नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। एक बार फिर हम आपसे जुड़ रहे हैं। अभी जो मतगणना केंद्र है देवघर कॉलेज में जो बनाया गया है पूरे जिला का, जहां पर मैं मधुपुर विधानसभा, सारठ और देवघर की मतगणना जारी है। लगातार मतगणना हो रही है और यहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि देवघर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, साथ ही संथाल परगना के ब्यूरो चीफ न्यूज 11 के डॉक्टर अमरनाथ पाठक जी हैं। हमारे साथ हैं न्यूज लाइन के डायरेक्टर प्रिंस समद जी। और क्या कुछ अभी तक अपडेट है, मैं बारी बारी से बात करूंगा। सबसे पहले प्रिंस जी आपसे कि मधुपुर का अपडेट क्या है, अभी आधिकारिक क्या सूचना है? मधुपुर के अभी जो सूचना है 19 राउंड समाप्त हो चुकी है और 19 राउंड के समाप्ति के बाद करो प्रखंड की जो मतगणना थी वो समाप्त हो चुकी है और 19 राउंड भी समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में 19वें राउंड में जो मत आए हैं, बीजेपी को 1,10,089 मत आए हैं, वहीं जेएमएम को 1,12,338 मत आए हैं। 2,249 मत से यहाँ भी जेएमएम ने लीड की है। तो आप बताते चले कि जो उम्मीद बीजेपी की आखिरी उम्मीद थी वो भी करो में समाप्त हो गई है। अब गन्ना मार्गो मुंडा की शुरू होगी और मार्गो मुंडा में कहीं ना कहीं जेएमएम की लीड 20,000 तक जाने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात करूंगा पूरे जिला में, पूरा जिला में जैसे सारठ विधानसभा है, जरमुंडी है, फिर देवघर है। ऐसे में क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या स्थिति है? पाठक सर बताएंगे क्या स्थिति बन रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो देवघर हो, मधुपुर हो, सारठ हो, इन सभी जगहों को अगर हम देखें तो यूपीए के खाते में या फिर इंडी गठबंधन के खाते में तीनों की तीनों सीट जा रही है। हालांकि जरमुंडी जो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एज मिला है, बढ़त मिला है, वहाँ वो चुनाव जीत रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे देखिए, ये जो पूरे संथाल परगना में अगर हम बात करें तो 18 सीट थे और 18 में 17 सीटों पर इंडी गठबंधन की जीत हुई है। तो इसको अगर हम कुल मिलाकर देखें तो, और जो जीत का जो परसेंटेज रहा है या जो जिस अंतर से लोग प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि मैया योजना बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है। हालांकि यह मैया योजना जो महाराष्ट्र में लक्ष्मी लाडली योजना, बहन योजना जो चल रही है सरकार की, या फिर उसका देखा देखी शुरुआत हालांकि इसकी मध्य प्रदेश से हुई। मध्य प्रदेश की देखा देखी महाराष्ट्र ने की और महाराष्ट्र की देखा देखी झारखंड ने की। झारखंड हालांकि इसमें एक कदम आगे बढ़ गया कि चुनाव में जैसे ही गोगो दीदी योजना की घोषणा की भारतीय जनता पार्टी ने की, उसने कहा कि भैया 2500 रुपया जो है हम 1 दिसंबर से या दिसंबर वाले किस्त में हम 2,500 रुपए देंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका लाभ भारतीय जेएमएम को मिला है और यही कारण है कि पूरा का पूरा जो सीट का जो आप देख रहे हैं जो उलट पुलट हो रहा है, उसके पीछे यही कारण रहा है। जैसे कि बात करें, गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे लगातार क्षेत्र में विभिन्न विधानसभा में घूम रहे थे और उनका दावा था कि हर विधानसभा को वो जीतेंगे और संथाल में कम से कम 18 में कम से कम 15 सीट दिलवाएंगे। क्या लग रहा है उनका देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक सांसद जो अपने जिस इलाके का होता है वह तो जरूर निश्चित तौर पर चाहता है कि हम सारे के सारे सीट जीते। लेकिन उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अगर सबसे पहले अगर कोई जिला में सीट जीतने जा रहे हैं गोड्डा लोकसभा में तो जरमुंडी होगा। जो उन्होंने पहले दिन अनाउंस किया था आज भी वह है। पूरे अगर गोड्डा लोकसभा की अगर हम बात करें तो जरमुंडी की सीट उन्होंने जीती है। हालांकि बाकी किन कारणों से चुनाव में हार हुई है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का, जहां तक मुझे लगता है, अंदरूनी कला भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, चाहे वो जेएमएम में हो, जेएमएम के लिए हो या फिर वो देवघर के लिए हो। क्या कहीं टिकट बंटवारे को लेकर कहीं इसमें कोई? देखिए, टिकट बंटवारा भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहा है। राज परिवार को मधुपुर से टिकट नहीं मिला। उनके समर्थक जो थे वो कहीं ना कहीं मंत्री हाफिज हुसैन को सपोर्ट करते दिखे। इसके अलावा कई ऐसे भी लोग खड़े थे चुनाव में जो कि वोट जो थे वो डाइवर्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं दूसरे को नोटा के लिए कर रहे थे या फिर दूसरे कैंडिडेट के लिए कर रहे थे। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि फिर आपको हम देवघर की बात कर लें तो देवघर में हाल के दिनों में एक घटना हुई थी जिसमें सांसद के समर्थक और नारायण दास के बीच में एक वाद विवाद की स्थिति हुई थी और इसमें दोनों पक्षों के द्वारा एक केस टाउन थाने में दर्ज कराया गया था। कहीं ना कहीं उसका भी बहुत ज्यादा असर रहा नारायण दास के चुनाव के पर और यही कारण है कि जो 2 सीटें जो यहाँ की महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो कि देवघर और मधुपुर, ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इसी कारण से चुनाव हारी है। रणधीर सिंह की बात करेंगे। रणधीर सिंह क्षेत्र में काफी रहे हैं, बहुत काम भी किया। क्या लगता है उनके हार का कारण क्या है? देखिए, सारठ की परिपाटी रही है कि लगातार 2 बार से तीसरी बार कोई अभी तक रिपीट नहीं किया है किसी ने। तब मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ये कारण है। दूसरा कारण जो अभी तक है कि वो मैया योजना वहां पर बहुत ज्यादा कारगर हुआ है, क्योंकि अल्पसंख्यक और संथाल वोटर ज्यादा हैं और उनके बीच कहीं ना कहीं ये
रहा कि ज्यादा, और दूसरा कि एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात करें तो लगातार जो 10 साल तक विधायक रहे हो उसका भी एंटी इनकम्बेंसी का भी असर रहा। यही 3 कारण रहा है मेरे समझ से रणधीर सिंह के चुनाव हार के लिए। जी, आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं सबसे पहले तो न्यूज लाइन ने जो एग्जिट पोल चलाया था, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल की ओर ये पूरा चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। और हमने कहा था जो मार्जिन 10,000 की बात की थी, लेकिन अब मार्जिन बिल्कुल कहीं ना कहीं 20,000 की मार्जिन जा रही है। और पूरे चुनाव में जिस ढंग से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया, मतदान किया, और चुनाव के दौरान भी मैंने कहा था कि महिलाएं का जो ट्रेंड आ रहा है चुनाव को लेकर, कहीं ना कहीं ये जेएमएम के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही वजह कि आप पूरे रिजल्ट में देखेंगे, देवीपुर देवघर पंचायत के 10 बूथ और करो प्रखंड, मधुपुर प्रखंड, मधुपुर शहरी क्षेत्र और अब मार्गो मुंडा, तमाम प्रखंडों से और तमाम जगहों से जेएमएम का लीड होना, कहीं ना कहीं योजनाओं के लाभ से प्रभावित होकर लोगों ने मतदान किया है। बिल्कुल साफ तौर पर में इंडी गठबंधन को जो लाभ मिली है, जो विगत में 5 साल हेमंत सरकार ने जिस प्रकार से काम किया और जिस प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा, उसका लाभ उन्हें मिल रहा है। और जो मतदाता हैं उनका रुझान जेएमएम के प्रति है और इस बार झारखंड में जेएमएम की सरकार बनना लगभग तय है। अपने सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, अमरनाथ पाठक, प्रिंस समत के साथ रामचंद्र झा, न्यूज लाइन मधुपुर। मधुपुर विधानसभा चुनाव का परिणाम आ रहा है।